हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन इज दैट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन where the exchange of ideas, information or facts between two or more persons take place in a business environment. In day-to-day use, communication and business communication terms have been used for the transfer of ideas, facts, and information for fulfillment of business objectives. We can say that business communication is related to the business activities and which helps to make the business dynamic. Today, we are studying about the functions of business communication. Now, we can divide the business communication functions into two parts: internal functions or objectives, or external functions. First, we will study about the internal functions. Internal functions, the first is information to management. Now, how business communication is important to the management? Because the business communication is to convey to the management various important facts and informations pertaining to the business so that they are in a better position to take appropriate and timely business decision which ensure the progress of the enterprises. यानी कि व्यावसायिक संचार का कार्य व्यवसाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथा सामान्य सूचनाओं एवं तथ्यों को एकत्रित करके प्रबंधकों को उपलब्ध कराना है, जिससे कि प्रबंधक निर्णय ले सके। प्रबंधकों के सही निर्णय पर ही व्यवसाय की प्रगति निर्भर करती है। सेकंड इज इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयज। हम देखते हैं कि बिजनेस में कई एम्प्लॉयज वर्क करते हैं और कम्युनिकेशन का क्या काम रहता है वहां पे? इट क्रिएट हार्मोनियस बिजनेस एनवायरनमेंट बिकॉज इट इज हेल्पफुल in developing better relationship between management and staff. Communication is instrumental in conveying the feelings, sentiments, and attitudes of one party towards the other party. And this helps in removing wrong feelings about each other. हम देखते हैं कि किसी भी संस्था में बहुत से कर्मचारी कार्य करते हैं और संचार क्या करता है? वह व्यवसाय में अच्छे माहौल को बनाता है। संचार प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के बीच अच्छे संबंधों को विकसित करने में सहायक होता है। एक पक्ष के विचार, भावनाएं को दूसरे पक्ष तक पहुंचाने का कार्य हम कम्युनिकेशन के माध्यम से ही करते हैं, जिससे कि कर्मचारियों के बीच में कोई गलत भावना न पनपे। नेक्स्ट, थर्ड इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय। नाउ द कम्युनिकेशन helps in ensuring coordination among different groups of people operating within the business. Individuals and groups come to know what others are expecting from them with the help of communication. Thus, communication creates mutual trust among different groups in the business firm. समन्वय क्या करता है? यह व्यवसाय में को चलाने वाले विभिन्न वर्गों के बीच समन्वय का कार्य करता है। व्यक्ति अथवा समूहों को संचार द्वारा ही पता चलता है कि अन्य पक्ष उनसे क्या अपेक्षा रखता है। इस प्रकार संचार द्वारा ही आपसी समन्वय कायम हो सकता है। अच्छा, और बच्चों, अब जो हम संचार कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप और हमारे बीच में भी कोई कम्युनिकेशन रहे। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे साथ भी कम्युनिकेट करें, जिससे कि हम जो हमारी जो एजुकेशन है, हम इसको बिजनेस ना मानकर एजुकेशन में भी इम्पोर्टेंट माने, तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो एक्सेप्टेशंस है उसको भी हम किस हद तक पूरा करते रहे और हम आपसे कंटिन्यू कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिससे कि आपके और हमारे बीच में दूरी न रह के एक संवाद स्थापित रहे, आपकी प्रॉब्लम्स को भी हम समझें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, फोर्थ इज इंक्रीज इन एम्प्लॉयज मॉरल। कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि। Communication helps in improving the moral of the employees because they are made aware of their role in business firm. This also awakens a sense of security and provides work satisfaction to the employee. Therefore, business communication helps
in enhancing efficiency of the workers and lower rate of absenteeism. हम कहें कि संचार से कर्मचारियों के मनोबल में भी वृद्धि होती है। इसके द्वारा कर्मचारियों को उनके कार्य की जिम्मेदारी का एहसास होता है। कर्मचारी को यदि व्यवसाय के महत्वपूर्ण अंग का आभास हो तो उसके मनोबल में वृद्धि होती है। और इस प्रकार हम कहते हैं कि व्यावसायिक संचार से कर्मचारियों की में संतोष और सुरक्षा की भावना जागृत होती है, जिससे कर्मचारियों की कार्यकुशलता को बढ़ाने तथा उनकी उपस्थिति बढ़ाने में भी सहयोग मिलता है। नेक्स्ट इज मीन्स टू अचीव एन। Communication assists in achieving business goals through informing, connecting, educating, and integrating. By enabling above activities, organizational goals may be fulfilled through a team efforts with togetherness or spirit. यानी कि व्यवसाय का जो अंतिम उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए भी संवाद होना आवश्यक है। नेक्स्ट इज helps in accomplish result. A business organization is an economic activity. It is different from social, religious, and charitable organization, and it is influenced by profit motive. यानी कि बिजनेस का उद्देश्य मेन जो है लाभ कमाना होता है, और कम्युनिकेशन के द्वारा हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन के द्वारा जो रिसोर्सेज हैं, एफर्ट्स हैं, उनको इंटीग्रेटेड किया जा सकता है और उनसे डिजायर्ड रिजल्ट भी प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रोवाइड नीडेड डिसीजन सपोर्ट. Organizations achieve results through rightful and timely decisions at various levels. Managers make good use of opportunity through novel decisions. For all kind of decisions, availability of adequate and timely inputs in terms of data, figures, facts, reports, discussion is necessary. Oral and written communication provide needed support for the decision making. यानी कि जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें भी कम्युनिकेशन का काफी सपोर्ट रहता है, क्योंकि सारे जो भी डेटाज वगैरह हमें चाहिए वह हमें कम्युनिकेशन के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव और हम कहें फंक्शन. फर्स्ट इज सेल ऑफ गुड्स और सर्विस. माल या सेवाओं की बिक्री. बिक्री द्वारा ही व्यापार में लाभ कमाया जाता है. इनकी बिक्री व्यावसायिक संचार द्वारा ही संभव है. जो भी हमारे संभावित ग्राहक हैं उनको माल के बारे में बताना संचार के माध्यम से ही किया जाता है, चाहे वो विज्ञापन हो, पत्र व्यवहार हो, व्यक्तिगत तौर हो. माल खरीदने के लिए प्रेरित करना व्यावसायिक संचार का ही कार्य है. We can say that the main aim of the business is to earn profit, and this is possible only through communication. The owner is in a better position to communicate to the customer the quality of products through advertisements, correspondence, personal level. All these types we need the communication. Next is relationship with the suppliers. यानी कि जो हमारे आपूर्तिकर्ता हैं उनके साथ भी जो संवाद किया जाएगा वह भी एक कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, क्योंकि जो हमारे सप्लायर्स हैं, because when goods are produced in the firm or sale is effected, the firm needs raw material or manufactures goods. Communication helps in conveying to the suppliers the information about the kinds of raw material, its quantity, time of supply, condition of supply, and payment. Next is information to other parties. Now, the business communication is to provide information to other parties. Now, these other parties can be banks, governments, staff, researchers, and other business establishment during the course of his business. And all these things are provided only through business communication. यानी कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन है उसके द्वारा कोई भी बिजनेस अपने व्यवसाय के दौरान सरकारी अधिकारियों, दूसरे सहयोगियों आदि को जो सूचना का आदान प्रदान करता है वह सब व्यावसायिक संचार के द्वारा ही संभव है, और उससे ही
जो विभिन्न पक्ष हैं व्यवसाय के, उनके बीच में एक संवाद बना रहता है. Next is to enable organization to become dynamic. Now we can say in today's business environment, organization must develop ability to cope with change. Now we can say the change is the continuous process, and today it is everything is changing very fast. Business organization works through mergers, pools, combinations. Customer loyalty is ever changing. Employee turnover is increasing and capital is moving fast. Now business process outsourcing, large social concern are to be handled with positive spirit. All these changes can be addressed only through effective communication skill. And the last is to face emerging challenges. We can say that today the world is increasing the business world is changing very fast, and there are many challenges before the business organization. Now the organizations are facing new situations that ever requires a need for new approach to communication. Due to emerging knowledge, creativity, innovation, learnings, new situations, new opportunities are developing. So it is necessary that the communication process should be good, and there should be communication between the different parties so as to get advantages of the new happenings in the world, in the business world also. जो नेक्स्ट वीडियोस आ रहे हैं उसके लिए अपडेट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य